जब हम अपना नज़रिया सही रखते हैं तो हमें सही चीज़ें ही महसूस होती हैं। हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पे चल रहे होते हैं और फिर भी हीरे की तलाश में होते हैं। मौका हमेशा हमारे पैरों के तले ही होता है, जिनको हम सही वक्त पे अगर पहचान जाएं तो सही डिसीजन ले पाते हैं। Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and doing well at your home. I am Neetu, your mentor, your guide, your coach. आज आपको मैं सुनाऊंगी एक ऐसी स्टोरी जो कि सुन के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको एक सही वे मिलेगा अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेने का। एक किसान था, वह खुशीपूर्वक अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। वह इसलिए खुश रहता था क्योंकि वह संतुष्ट था। उसके पास जितनी भी चीज़ें थी वह उतने में ही खुश था, इसलिए वह संतुष्ट था। और वो संतुष्ट था इसलिए वो खुश था, यानी कि वो फुल्ली सेटिस्फाइड था अपनी लाइफ से। एक दिन क्या होता है कि उसके घर पे एक व्यक्ति आता है जो उसको हीरो के बारे में बताता है, उसको हीरो के महत्व को समझाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे अंगूठे जितना भी हीरा हो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और तुम्हारे पास अगर एक मुट्ठी हीरा हो तो तुम पूरी दुनिया खरीद सकते हो। और इतना कह के चला जाता है। उस रात वो किसान पूरी रात सोता नहीं है और इसी टेंशन में रहता है कि अब वो हीरा कहाँ से लाए। और उसी रात से उस किसान की खुशी उसके चेहरे से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब वो सो के उठता है तो वह अपने खेतों को बेचने का और परिवार की देखभाल करने का उपाय ढूंढने लगता है, और ऐसा करके वो हीरे की तलाश में निकल जाता है। वह हीरे की तलाश में कई सारे देश में घूमते रहता है और पता करते रहता है, और धीरे धीरे उसकी मेंटली और फिजिकली हालत ख़राब होने लगती है। और कुछ टाइम के बाद वो खुद से इतना प्रेशराइज हो जाता है, यानी कि मानसिक और शारीरिक तनाव से इतना टूट जाता है कि वो एक नदी में कूद के सुसाइड कर लेता है। इधर जो व्यक्ति उसका खेत खरीदा रहता है, वह एक दिन उसके खेत के पास से निकल रहा होता है और उसके खेत के पास बह रहे पानी के नाले से अपने ऊँटों को पानी पिला रहा होता है। वह देखता है कि सूर्य की किरणें उसके खेत में पड़े कुछ पत्थरों पे आके टकरा रही हैं और उससे रेनबो बन रहा है, यानी कि इंद्रधनुष बन रहा है। तो वह बहुत खुश हो जाता है कि ये पत्थर मैं ले चल के अपने बैठक रूम में रखूँगा, जिससे लोग आएंगे उनको देख के अच्छा लगेगा। और जो व्यक्ति इस हीरे के बारे में किसान को बताया रहता है, वह उसी टाइम उस पर्सन के यहाँ जाता है और बैठक रूम में बैठा होता है। तो वो पूछता है कि किसान आ गया क्या? तो वो व्यक्ति चौंक जाता है और बोलता है नहीं, तो जो किसान का खेत लिया रहता है। तो वो पर्सन बोलता है कि फिर ये हीरे तुम कहाँ से लाए? तो वो बोलता है कि मैं उसी के खेत से लाया हूँ और ये हीरा नहीं है, ये एक पत्थर है जो चमक रहा है। तब वो व्यक्ति बताता है कि नहीं, ये हीरे हैं और ऐसे बहुत सारे हीरे उसके खेत में बिखरे पड़े हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं हीरे को बहुत अच्छे से पहचान लेता हूँ, जबकि तुमको यह पत्थर लग रहा है। तो वो जो खेत का नया मालिक होता है, यानी जिस पर्सन ने उसका खेत खरीदा होता है किसान का, वो बताता है कि नहीं, यह एक मामूली पत्थर है। फिर वो उस नमूने को जांच के तौर पे लेके जाता है और भी ज़्यादा पत्थर उस खेत से उठा के ले आता है और जांचने परखने को भेज देता है। वे पत्थर हीरे ही साबित होते हैं और इससे पता चलता है फिर बाद में कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे ही दबे हुए थे। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जब हम अपना नज़रिया सही रखते हैं तो हमें हर सही चीज़ महसूस होती है। हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पे चल रहे होते हैं। मौका हमेशा हमारे पैरों के नीचे ही होता है, जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं
हमें उन चीज़ों को लेके संतुष्ट रहना चाहिए और उसी के थ्रू अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जो हमें अपने लाइफ में चाहिए। ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे किस तरीके के तरीके अपना रहे हैं, दूसरों के पास क्या-क्या है, इन चीज़ों को देख के कभी परेशान नहीं होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीखने की कोशिश करना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए, ना कि दूसरे की चीज़ों को देख के खुद को परेशान करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।